सुप्रभातम। हमारी विषय शास्त्री द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए विगत कुछ दिनों से चल रही है, जिसमें प्रमाण के स्वरूप की चर्चा कर रहे हैं। कल हमने प्रमाण के दो भेद देखे थे, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष तो जो है वह ज्ञानगम्य विषय वस्तु जो है वह प्रत्यक्ष है। उसके बाद में हमने देखा था कि प्रत्यक्ष के दो प्रमाण का जो विशदम प्रत्यक्षम कहा था, विशद मतलब स्पष्ट निर्मल ज्ञान जो है वह प्रत्यक्ष है। जब हम अग्नि का ज्ञान प्रत्यक्ष से करते हैं तो वह स्पष्ट ज्ञान है, इसलिए वह विशद है। और जब हमें कोई विश्वस्त व्यक्ति यह बताए कि यहाँ पर अग्नि है, अथवा जब हम धुआं देखकर अग्नि का अनुमान करते हैं, तो वह दोनों प्रकार का ज्ञान स्पष्ट न होने से विशद नहीं कहलाता है। केवल धुआं देखकर के अग्नि का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, यह किसी व्यक्ति के द्वारा कहने मात्र से वह ज्ञान स्पष्ट नहीं हो जाता है, इसलिए उसको यहाँ पर विशद कहा गया है। फिर यहाँ पर एक सूत्र आया है, प्रत्यंतर व्यवधानेन विषयवत्या व प्रतिभासनम वैसध्यम प्रतीति अंतरः, यानी कि दूसरों के ज्ञान के अव्यवधानेन व्यवधान से रहित, कि दूसरे के ज्ञान से के व्यवधान से रहित और विशेषवत्या यानी विशेषपने से सहित प्रतिभासनम प्रतिभास को वैसध्यम विशदता कहा गया है। किसे कहा गया है? कह रहे हैं कि दूसरे के ज्ञान के अंतराल से रहे, कि हमारा जो ज्ञान है वह ज्ञान किसी दूसरे के से नहीं है, हमारा ज्ञान अपने से है। तो अपने पने के ज्ञान से रहे पदार्थों के आकार वर्ण आदि की विशेषता से जो पदार्थ वस्तु, जैसे हमारे सामने परीक्षा मुख ग्रंथ पढ़ रखा है, अब इसको देख रहे हैं, तो परीक्षा मुख ग्रंथ को देखने से होने वाले ज्ञान को, प्रतिभास को क्या कहेंगे? वैसद्य कहेंगे। सीधी सी बात है कि डायरेक्ट बात ना करके अनडायरेक्ट बात करना। जैसे हमें किसी दूसरे की कोई चीज़ समझनी है, तो दूसरे से समझना वह जो है प्रत्यक्ष के अंतर्गत नहीं है, वह दूसरे के अंतर्गत आता है। तो वह जो दूसरे के अंतर्गत जो आता है वह वैसद्य का लक्षण है। एक प्रतीति से भिन्न दूसरी प्रतीति को प्रत्यंतर कहते हैं, ज्ञान को प्रतीति भी कहते हैं। यहाँ विशदा के लक्षण में दो शर्तें हैं, दूसरे ज्ञान के व्यवधान से रहित और विशेषता के साथ ज्ञान होना। एक तो यहाँ स्पष्ट उन्होंने कर दिया कि भाई दूसरों के ज्ञान से, दूसरे ने जाना फिर उसने हमें बताया फिर उसको हमने विषय बनाया, यह प्रमाण नहीं, बल्कि दूसरे के ज्ञान के व्यवधान से रहित होकर अपने स्वोन्मुख ज्ञान का अनुभव करना। जैसे कहा कि पहले यह जान लें कि पांचों ज्ञानों में अंतिम तीन ज्ञान तो प्रत्यक्ष ही हैं। पांच ज्ञान कौन कौन से हैं? मति ज्ञान, ये हमने जब ऑफलाइन क्लास चल रही थी तो कॉलेज में इस समय हमने आप लोगों को बताया भी था कि ज्ञान जो होते हैं वह पांच प्रकार के होते हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनापर्य ज्ञान और केवल ज्ञान। तो इनमें जो लास्ट के तीन ज्ञान हैं, अवधि ज्ञान, मनापर्य ज्ञान और केवल ज्ञान, ये ज्ञान तो प्रत्यक्ष ज्ञान है। क्योंकि अवधि ज्ञान जो होता है वह द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा पूर्वक जितना भी जानता है वह प्रत्यक्ष से अनुभव होती है। मनापर्य ज्ञान विकल्प जो अंदर में जो विषय परिणाम चल रहे हैं उनको, दूसरों के परिणामों को जानने का ज्ञान मनापर्य ज्ञान। और केवल ज्ञान तो सर्व जगत को जानता है। पर मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान जो है, मति ज्ञान पांच इंद्रियों मन के निमित्त से होता है, और श्रुत ज्ञान जो होता है वह पांच इंद्रियों मन के निमित्त से होने वाले ज्ञान, विशेष ज्ञान जो होता है उसका नाम होता है श्रुत ज्ञान। तो यह पूर्ण रूप से केवल ज्ञान में दोनों शर्तों की पूर्ति हो जाने से वैसद्य का लक्षण घटित हो जाता है। यहाँ बता रहे हैं कि मात्र जो न्याय के ग्रंथ हैं उसमें मति ज्ञान को प्रत्यक्ष कहा है, सिद्धांत के ग्रंथों में मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान दोनों को ही कहा गया है। मति ज्ञान में
विशुद्धता का लक्षण घटित हो जाता है, क्योंकि मति ज्ञान में किसी अन्य के ज्ञान का व्यवधान भी नहीं होता और वह इंद्रियों से स्पष्टता से जानने में आता है। मति ज्ञान के अवग्रह या अवाय आदि भेदों में भी एक दूसरे के ज्ञान का व्यवधान नहीं होता, इसलिए अवग्रह ज्ञान जो भी अप्रत्यक्ष है। इस प्रकार से अपन ने संक्षिप्त में प्रमाण के कुछ भेदों की चर्चा की है। कल अपन इसी पर विशेष चर्चा और करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।